दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट की। गाजीपुर लोकसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की क्या कंडीशन रहेगी, इस वीडियो में आप देखेंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उसी दिन अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी को जब श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे आपको मीडिया में दिखाई देगा। लेकिन अफजाल अंसारी 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से चुनाव जीते थे। अब लोगों के मन में इच्छा है कि समाजवादी पार्टी को दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, 2 सीटें मिलेंगी, 3 सीटें मिलेंगी, सब बता दिया जा रहा है, सब हार रहे हैं। लेकिन मैं तो भाई आंकड़ों की बात करता हूं। आंकड़ों में कोई जीतेगा तो वो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा। और इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अंसारी परिवार का बहुत बड़ा दबदबा है। दबदबा चाहे बाहुबली को लेकर हो, चाहे गरीबों के बीच बताया जाता है। भाई हम तो नहीं गए हैं वहाँ पर, साफ साफ बता दें। जातीय बताया जाता है कि गरीबों के मसीहा ओम प्रकाश राजभर ने भी बोला है, जो राजभर बीजेपी के साथ है, आप जानते ही हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर यादव, दलित और मुस्लिम की जो आबादी है यही मेन आबादी है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर मौर्य यानी कुशवाहा बिरादरी का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर हम 2014 की बात करें तो बीजेपी यहाँ से जीती थी। अभी हम आंकड़ा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं आंकड़ा दिखाना चाहता हूं पहले विधानसभा का। मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग विधानसभा में विपक्ष को वोट दिए हैं वही लोग लोकसभा में भी विपक्ष को वोट देंगे, इसलिए कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर काम करती है, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है, हिंदुत्व के नाम पर सब कुछ करती है। आप जानते हैं, एकदम साफ साफ बात है। मोदी के नाम पे विधानसभा लड़ती है, प्रधानी का चुनाव भी होगा, नगर पालिका का भी चुनाव होगा, तब भी मोदी जी के नाम पे लड़ा जाता है। तो हमारा ये मानना है, हमारा मानना ही नहीं बीजेपी का भी यही मानना है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है अफजाल अंसारी के सामने। तो आप समझ सकते हैं बहुत दिन हो गया है अफजाल अंसारी के सामने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। तो मैं आंकड़ा दिखाऊंगा तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए, जय किशन लड़े हुए हैं, 92,472 वोट पाए हैं, 40%, बहुत कम अंतर से चुनाव जीते हैं। गाजीपुर, मेन गाजीपुर में बीजेपी 90,780, बीएसपी का भी वोट है यहाँ पर 33,931 वोट। तो आप देख सकते हैं एक सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी हारी है। 5 विधानसभा है, सब में भी बीजेपी हारी है, लेकिन बहुत कम वोटों के मार्जिन से यहां पर समाजवादी पार्टी जीती है। अगली सीट का नाम है जंगीपुर। आपके सामने आंकड़ा में निकाल रहा हूं, देखिए एकदम साफ साफ आपके सामने आंकड़ा में दे रहा हूं, जिससे मैं फेरबदल भी नहीं कर सकता एकदम से, यहां से कोई गड़बड़ी भी नहीं कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सपा जीती है 3,229 वोटों से, 39 वोटों से। वीरेंद्र यादव लड़े हैं 71,441 वोट। कुशवाहा, मैंने बताया ना कुशवाहा की आबादी बहुत है यहाँ पर, 68,202। और पांडे जी लड़े हैं 67,223 वोटों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने साफ साफ दिख रहा है समाजवादी पार्टी यहाँ भी जीती है, लेकिन 3,000 कुछ वोटों से। अगली सीट है कौन सी? अगली सीट मैं आपको बताता हूं, सारी सीटें मैं बताऊंगा। अगली सीट है जमानिया। जमानिया सीट देख लीजिएगा, जमानिया सीट आपके सामने ओपन कर देते हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीती हुई है, ओम प्रकाश सिंह जीते हैं, 94,695 वोट पाए हैं। और यहाँ पर सुनीता सिंह जीत हारी हैं 72,000, मतलब बहुत भारी अंतर है यहाँ पर, 30 और 40 पर 10% का अंतर है साफ साफ। बीएसपी से मुस्लिम कैंडिडेट लड़े हैं, 53,303 वोट मिला है बीएसपी को भी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के पास अच्छी खासी लीड यहाँ पर है। और अगली सीट क्या है? एक है सीट 3 सीट मैंने दिखा दिया, गाजीपुर दिखा दिया, जंगीपुर, जमानिया। जखनिया सीट मैं दिखाता हूँ आपको।
यस बीएसपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यहाँ से लड़ी है 44,000। ओम प्रकाश राजभर के अकेली वोट नहीं है, अभी आप ओम प्रकाश राजभर का और भी वोट देखेंगे। बीएस समाजवादी पार्टी के साथ लड़े हैं तब जीते हैं, अकेले लड़े तो क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। अगला है बीजेपी, यहाँ पर 76,000, बहुत भारी अंतरों से यहाँ पर जीत हुई है। बीएसपी 51,585 वोट पाई हुई है। अगली एक सीट और बच रही है, अगली सीट है सैदपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी जीती हुई है, 46% वोट मिला हुआ है। बीजेपी को 30% यानी कि सीधा 16% वोट कम है। बीएसपी को 19% मिला हुआ है। तो पांचों सीटों को मैंने आपको बताया, ईमानदारी से यहाँ बताया है। एक कारण इसमें और भी है, वो कारण मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आइए लोकसभा का रिजल्ट देखिए थोड़ा से, लोकसभा में क्या हाल रहा हुआ है, समझ रहे हैं। लोकसभा का मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे लोकसभा में अफजाल अंसारी 1,19,000 वोटों से जीते हैं, और यहाँ पर सुहेल देव की पार्टी 33,877 वोटों से जीती है। सपा बसपा का गठबंधन था, बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे मनोज सिन्हा 4,46,000। ये गठबंधन था तब, जब गठबंधन नहीं था तब समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या थी। गठबंधन नहीं था तो समाजवादी पार्टी हारी थी, किससे, भारतीय जनता पार्टी से। आप समझ सकते हैं 2,74,000 वोट। शिवकन्या कुशवाहा, जो बाबू सिंह कुशवाहा मायावती के खासम खास रहे हैं, उनकी पत्नी हैं। मैंने आपको पहले बताया कुशवाहा की वोट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी को 3,06,000, केवल 32,000 वोट से मनोज सिन्हा चुनाव यहाँ जीते थे। राष्ट्रीय परिवर्तन दल भी लड़ा था, 59,000 वोट पाया था। बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी थी, देख लीजिए 2 लाख। यादव यहाँ लड़े थे, कुछ यादव इधर भी चले गए होंगे, जो शायद जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं है कि देखो, जब कोई भी पार्टी हो एक कुछ बिरादरीवाद तो है ही लोगों के अंदर, चाहे जो बिरादरी हो। तो कुछ यादव भाई बसपा को भी वोट दे दिए होंगे, चलो समाजवादी पार्टी ने यादव को टिकट नहीं दिया, होता है ऐसा कुछ, चाहे 5 ही % जितने % हो उसमें से 5 ही 10%, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं, आपके सामने आंकड़ा रख रहे हैं, कोई उसमें झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। 2009 में आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी जीती है, राधे मोहन सिंह यहाँ से चुनाव जीते हैं। बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पे है, भारतीय जनता पार्टी बहुत कम वोट है यहाँ पर। आप समझ सकते हैं 2004 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती है, अफजाल अंसारी 2004 में भी जीते हैं चुनाव पहली बार। भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पे रही है, मनोज सिन्हा, और यहाँ पर 3 नंबर पे। तो हमारा जो आंकड़ा व्यक्तिगत कहता है, जो आपके सामने दिख रहा है, अगर यहाँ पर एक ही चीज़ हो सकता है, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण जब होता है, पूरी तरह से ध्रुवीकरण तो हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं सरकार से, चाहे पेपर लीक का मामला हो, नौकरी का मामला हो, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं लोगों के पास, लोग परेशान हैं। तो मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत जाएगी। अगर जीतती भी है तो बहुत मुश्किल से चुनाव जीतेगी। मनोज सिन्हा ही लड़ सकते हैं यहाँ से चुनाव, कहा जा रहा है मनोज सिन्हा के बेटे लड़ सकते हैं। अब बीजेपी जिसको भी निर्धारित करेगी, इतना आसान राह नहीं है, और यहाँ पर एक सहानुभूति की लहर भी है अफजाल अंसारी के प्रति रहेगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है। आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइएगा भैया। नमस्कार।